नहीं रहना चाहते। कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, सब चीज करते थे, लेकिन चलिए ठीक है, अच्छे पल को हम जिंदगी भर याद रखेंगे, संजो के रखेंगे, पर कम से कम बताना तो चाहिए था। ये शब्द भले ही तेजस्वी यादव के रहे हों, लेकिन भावना जो है वो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो रहा है कि ठुकरा कर मेरा प्यार अब इंतकाम कैसे दिख रहा है। उनको अच्छा नहीं लग रहा मोदी जी के बिना, और इसीलिए अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वी आर नॉट लाइकिंग मोदी जी को पुतिन और शी जिनपिंग के साथ देखना। कोई भला जाता है ऐसे? डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं करना चाहिए था, रूस के बजाय अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए था। पता नहीं मोदी जी क्या सोचे कर दिए। फिर वो उम्मीद जताकर कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि मोदी जी समझेंगे, रूस के बजाय हमारी तरफ आएंगे। और जब ये सारा ड्रामा चल रहा था तो हमको एहसास हुआ कि भैया कभी कभी दुनिया की सियासत भी ना मोहब्बत की तरह ड्रामेबाज हो जाती है, मानो जैसे कोई बॉलीवुड की पिक्चर चल रही। वो जो एक शेर था ना कि बहुत उदास है कोई शख्स तेरे जाने से, हो सके तो लौटा किसी बहाने से। एग्जैक्टली यही कहानी आज अमेरिका की। वो अमेरिका जो खुद को ग्लोबल पावर मान रहा है, सुपर पावर, आज दिल जले आशिक की तरह भारत के बिना तड़प रहा है। भारत अपनी चाल में मस्त है। रूस और चीन के साथ मोदी जी खूब हंसे, वाह 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 वाह, खूब फोटो खिंचवाए। अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 पुतिन साहब के साथ गाड़ी में बैठ के गए, गलबैयां डाले नजर आए। अब ये सारी चीजें देखकर अमेरिका परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके सलाहकार पीटर नवारो से लेकर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट तक, सबके बयान ऐसे हैं जैसे मानो कोई पुराना प्रेमी अपनी खोई हुई मोहब्बत को याद कर रहा हो, पछता रहा हो, ये कहना चाह रहा हो कि बाबू जब रिलेशनशिप में थे तब हम बढ़िया आदमी नहीं थे, लेकिन अब हम सुधर गए, ठीक हो गए, तुम उसके पास मत जाओ, वो अच्छा आदमी नहीं है, हमारे पास रहो, हम तुमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, लाड प्यार करते हैं। और यही भाषा अमेरिका से आ रही है, क्योंकि सलाहकार का जो स्टेटमेंट है कि पता नहीं मोदी जी क्या सोच के वहां चले गए, हमारे साथ रहना चाहिए था, अच्छा नहीं लग रहा उनके साथ देखना, है ना कमाल। दरअसल इस कमाल के पीछे वो सोच है जिसमें अमेरिका इस बात को जानता है कि आज वो सुपर पावर है, आज उसका डॉलर मजबूत है, पर जो आज है क्या वो कल भी रहेगा? भैया ये जरूरी नहीं है। रूस एक जमाने में क्या ताकतवर था, सोवियत संघ, लेकिन फिर कमजोर हो गया, और आज अमेरिका वही समझ रहा है, इसीलिए पुरानी मोहब्बत की तरह बीते दिनों की यादें दिला रहा है। अमेरिका यह समझ रहा है कि जो समय पर नहीं समझा, समय उसे समझा देता है, और इसीलिए अमेरिका में केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं, केवल उनके सलाहकार नहीं, बल्कि वित्त मंत्री भी कह रहे हैं। वित्त मंत्री साहब अमेरिका के एक तरफ कहते हैं कि एससीओ की बैठक कुछ था ही नहीं, दिखावा है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि अमेरिका और भारत मजबूत लोकतंत्र है, मतभेद जो है वो सुलझा सकते हैं। अब जनता समझ आती है कि भाई साहब ये माजरा क्या है, आखिर अमेरिका को भारत का रूस और चीन के साथ बढ़ता दोस्ताना क्यों खल रहा है, भारत इस वैश्विक शतरंज में अपनी चाल कैसे चल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, भारत अमेरिका की पुरानी दोस्ती इन बयानों के बीच में टूटने की कगार पर है, या एक दौर है जिसमें चीजें बेहतर हो जाएंगी, या यहां से अमेरिका को एहसास होगा और भारत का रिश्ता फिर से बेहतर होगा। इस अजब प्रेम भी गजब कहानी को हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन फैक्ट और गंभीरता के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इससे अब शुरुआत उस महत्वपूर्ण सवाल से कि अमेरिका को भारत का रूस चीन प्रेम खल क्यों रहा है। तो देखिए, अमेरिका के बयानों से यह बात साफ है कि वो भारत की दोस्ती खोना नहीं चाहता। भारत का रूस और चीन के साथ बढ़ता दोस्ताना अमेरिका के ग्लोबल दबदबे और सुपर पावर स्टेटस के लिए चुनौती है। अमेरिका की ताकत दरअसल दो चीजों पर टिकी है, एक उसका डॉलर पैसा और दूसरा उसकी सैन्य ताकत। लेकिन एससीओ समिट में जब नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए तो वॉशिंगटन में किसी थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की तरह आग लग गई। कैसे, समझाते हैं। अमेरिका की ताकत का आधार उसका डॉलर है, जो वैश्विक व्यापार की रीढ़ है। एससीओ देश जो दुनिया की 40% आबादी है, अकेले भारत और चीन और रशिया को ले लीजिए तो लगभग 38% आबादी इसी में आती है। अब अगर इतनी बड़ी आबादी और ऊर्जा संसाधनों का बड़ा हिस्सा ये नियंत्रित करते हैं, और अगर ये तीनों देश डॉलर की जगह किसी और मुद्रा को बढ़ावा देते हैं, तो अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। रूस और चीन पहले से ही डॉलर से दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत भी अगर इस रास्ते पर बढ़ गया तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। बड़ा आदमी एक दिन में नहीं गिरता, धीरे 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 गिरता, और अमेरिका इस बात को समझता है। इसीलिए इशारों इशारों में भारत को वो दोस्ती की याद दिला रहा है। एससीओ समिट में भारत, रूस और चीन की एकजुटता ने इस संभावना को मजबूत किया है। दूसरा,
रूस का सस्ता तेल और भारत की जिद। अमेरिका को भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो तो इससे इतने खफा हो गए कि उन्होंने रूस यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर कह डाला और इसके पीछे तर्क दिया कि भारत रूस से तेल खरीदता है, बदले में जो पैसा देता है उसी से रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। हालांकि भारत साफ कह रहा है कि भाई साहब देखो, हमको सस्ता तेल मिल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, तुम खुद तेल गैस सब खरीदते हो यार, हमको ज्ञान दे रहे हो, हमको ज्ञान मत दो, अपना काम से काम रहो, हमारी विदेश नीति हम तय कर लेंगे। फिर अमेरिका इसी बात से नाराज हुआ और 50% टैरिफ लगाया। यह भारत को दबाने की कोशिश थी, लेकिन भारत ने झुकने से इंकार कर दिया। एससीओ में रूस के साथ जो भारत की नजदीकियां थी वो परेशान करने वाली थी और बनता भी है, क्योंकि पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना, पुतिन से हंसना, पुतिन साथ वॉक करना, अमेरिका समझ रहा है कि भारत क्या मैसेज दे रहा है और पुतिन के ज्यादा भारत के करीबी अमेरिका को और परेशान कर सकती है, जानते हुए कि भारत और रूस के रिश्ते पहले भी अच्छे रहे। लेकिन एक और परेशानी है, वो है चीन के साथ नरमी। भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। 2020 में गलवान के बाद बहुत खराब हो गए थे, लेकिन इस बार डबल बैठक चली। शी जिनपिंग साहब 50 मिनट की बैठक, गर्मजोशी दिखाई पड़ी। एससीओ